हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब हम लोग आज रिवीजन करेंगे, छोटा सा रिवीजन करेंगे। और इस छोटे से रिवीजन में बहुत बढ़िया, मतलब अगर बात चल दी जाए, मुझे इतना विश्वास है कि देखो, हर छोटे छोटे रिवीजन जो हम करवाते रहते हैं, उस छोटे छोटे रिवीजन से आप लोग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप यकीन मानिए, बस आप तो जितने भी हॉनेस्ट के साथ में आपको मेहनत करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ, उसी हिम्मत के साथ, जिस जिस हिम्मत स्टार्टिंग में शुरू किया था, वही वही मुझे लास्ट में चाहिए आपसे। मतलब स्टार्टिंग में जिस जिस एनर्जी से तुमने स्टार्ट किया था, वही एनर्जी अभी चाहिए मुझे, वही एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी अगर तुम्हारे अंदर है तो इतनी कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर करने की। ठीक है, चलो हम लोग छोटा सा रिवीजन करेंगे। और अगर बात कर दी जाए तो चलो ठीक है। लिव इन बेटा, पहले लिव इन वर्ड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चीज लिव इन में क्या क्या होता है? सर, लिव इन में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट होता है, और अमाउंट ऑफ सुटेबल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, पहला ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और अमाउंट ऑफ सुटेबल रिस्पॉन्स। ये चार चीज का जरूरी होता है लिव इन होने के लिए। लेकिन ये चार चीज़ें जो हैं, ये तो हर इंडिविजुअल में भी हो रहा है। ग्रोथ की बात कर दी जाए तो एक हमारे एनिमल में भी हो रहा है, एक हम लोग में भी हो रहा है। रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो एक एनिमल भी हो रहा है, और एक हमारे भी हो रहा है, एक प्लांट में भी हो रहा है, एक क्या नाम है, माउंटेन में भी हो रहा है ग्रोथ। तो ये हम जरूरी नहीं बोल। लिव इन तो किस तरह डिफाइन कर सकते हो? जो नॉन लिव इन में नहीं हो, तो वो चीज़ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऐसा चीज है जो सिर्फ लिव इन ऑर्गेन के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म चलेगा तो हमारे अंदर की जितने भी पाचन क्रियाएं, जितने भी हमारे अंदर की योजित क्रियाएं हैं, वो सारी चलेंगी। और उसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स करेंगे। उस इन्वायरमेंट में हम रिस्पॉन्स करेंगे। गर्मी आ जाए तो मुझे महसूस हो रहा है गर्मी आ जाए, अगर ठंडी आ जाए तो हमें ये महसूस हो रहा है ठंडी आ रहा है। मतलब अपने इन्वायरमेंट में हम लोग कॉन्शियसनेस हैं, हम लोग तो इतना मालूम हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है। तब ठंडी पड़ती है, तब गर्मी पड़ती है, तब बरसात आती है, पानी बरस रहा है तो हम लोग तो किनारे में चले जाना चाहिए। दैट्स व्हाई ये क्यों हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग के अंदर इन्वायरमेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, चलो ये बताओ, फर्स्ट क्या नाम है, फर्स्ट बायोलॉजी कौन थे? मतलब अगर बात की जाए, सबसे पहले जो इन्हें ट्रिपल क्राउन मेडल मिला था, उन साइंटिस्ट का नाम बताओ। मेयर साहब वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन से। अच्छा, उसमें जो तीनों प्राइज मिला था, उस प्राइज का नाम बताओ। बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, रफोर्ड प्राइज। अच्छा, 1983 में कौन सा प्राइज मिला था? बाल्जन प्राइज। इंटरनेशनल प्राइज 1994, रफोर्ड प्राइज जो होता है 1999 में मिला था। बहुत सही। अब ये बताओ, अरे बात करती बर्डिन का एग्जाम्पल बताओ। अच्छा सर, बर्डिन में हाइड्रा और ईस्ट आता है। चलो ये ठीक है, बर्डिन का एग्जाम्पल तुमने बता दिया। अब चलो तुम मुझे उसका बताओ, क्या नाम है, फ्रेगमेंटेशन में फंजाई आ रहा है, प्रोटोनेमा ऑफ मॉर्सेज आ रहे हैं, और फिलामेंटस एल्गी आ गया। चलो बहुत सही। अब ये बताओ, ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल बताओ। सर, ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्या हो गया भैया? प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है भाई? प्लेनेरिया। चलो ठीक है, इतना तुमने बता दिया। अच्छा चलो ये बताओ, बाइनरी फिजन का बताओ। बाइनरी फिजन में सर दो लोग आते हैं, एक पैरामीशियम आता है और एक एमीबा आता है। बहुत सही, क्या बात है। चलो अब ये बताओ, अगर तुम बॉडी बाहर रहे, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर लिविंग सेल से बाहर रहे, मतलब अगर बात करिए कोई पेशेंट ट्रोमा में चला गया हो, तो उसे हम लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे? सर, अगर उसकी बात कर दी जाए तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो दैट्स व्हाई वो लिविंग है। लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो नॉन लिविंग भी। मतलब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना हम उसे लिविंग बोल सकते हैं, ना ही हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पूरे क्या नाम है, पूरे जो क्या नाम है वर्ल्ड की
डाइवर्सिटी क्या है? सर पूरे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी जो है 1.7 से 1.8 मिलियन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम लोग तो क्यों नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी? सर नॉमेनक्लेचर की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अलग-अलग जगह जाओगे, मान लो कहीं आम तो यही मैग्नीफेरा इंडिका तो मतलब मैंग्रो तो कहीं और सा दूसरा नाम बोलते हैं, कहीं और जाओगे दूसरा नाम बुलाते हैं, कहीं और जाओगे दूसरा नाम बुलाते हैं। तो उन सारे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम रखा गया। तो दैट्स व्हाई नॉमेनक्लेचर इसलिए किया गया कि पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक नाम रख दिया जाए जो साइंटिफिक नेम हो जा, उसका बोटेनिकल नेम फाइनल हो जाएगा, वही पूरे वर्ल्ड में चलेगा। तो सर हम ये जो आम बोलते हैं ये कैसा नाम है? ये लोकल नेम है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, क्या 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 नाम है, मतलब क्या क्या रूल्स थे नॉमेनक्लेचर से, क्या क्या रूल थे? सर नॉमेनक्लेचर से रूल थे, पहली चीज वो लिखा हो जा, जनरली जो लिखा जाता है वो लैटिन में हो जा, अगर लिखोगे तो इटैलिक्स में। जनरली लैटिन में होता है, लेकिन अगर रिटन में तो इटैलिक्स में होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज, पहला वर्ड जो है जीनस तो रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वर्ड स्पीसीज तो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद इतना तो छोड़ो, ये तो मैं बता दिया। अब अगर तुम हाथ से लिखोगे, हैंड रिटन लिखोगे, तो अलग अलग लिखना है, सेपरेटली लिखना है, अंडरलाइन करना है, और प्रिंटेड में हो जा तो इटैलिक्स में, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और अगर हैंड रिटन में हो जा तो अलग अलग लिखना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, ठीक है सर। अब ये बताओ, कैसे मतलब क्या क्या मतलब टैक्सोनॉमिक हियरार्ची या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कैसे कैसे बना? सर स्पीसीज बने, जीनस बने, फैमिली बने, ऑर्डर बने, क्लास बने, अदर प्लांट है डिवीजन, अदर एनिमल है फाइलम, फिर उसके बाद किंगडम आ गया। अदर इसके ऊपर की बात कर दी जाए तो डोमेन। पहले कौन है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, प्लांट है तो डिवीजन, एनिमल है तो फाइलम, फिर उसके बाद किंगडम आता है, फिर उसके बाद डोमेन आता है। ठीक है। अच्छा चलो, मैन का कॉमन नेम बताओ, होमो सैपियन। जीनस क्या है? होमो। फैमिली क्या है? होमिनिडी। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। क्लास क्या है? मैमेलियन। फाइलम क्या है? चौडेटा। हाउस फ्लाई का म्यूस्टा डोमेस्टिका कॉमन नेम है। जीनस क्या है? म्यूस्टा। फैमिली क्या है? म्यूस्टेडी। ऑर्डर क्या है? डायप्टेरा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। फाइलम क्या है? ऑर्थोपोडा। ठीक है। मैंड्रोटा क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, उसका साइंटिफिक नेम है। जीनस क्या है? मैग्नीफेरा। फैमिली क्या है? एंथ्रार्डिएसी। ऑर्डर क्या है? सेपेंडर्स। क्लास क्या है? डायटोटिलिडॉन। और फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्मी। व्हीट का ट्राइटियम एस्टिवम। अच्छा, जीनस क्या है? ट्राइटियम। फैमिली क्या है? पोएसी। ऑर्डर क्या है? पोर्स। क्लास क्या है? मोनोटोटिलिडॉन। और डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। बहुत सही। अब ये बताओ, हर्बेरियम में क्या कलेक्ट करते हैं? सर हर्बेरियम में मेन चीज जो कलेक्ट करते हैं वो प्लांट का स्पेसिमेन, प्लांट का स्पेसिमेन, और जो चीज हम लोग ड्राइड मतलब सुखाते हैं, प्रेस करते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं। पहले हम उसे ड्राई करते हैं, फिर उसे हम प्रेस करते हैं, फिर उसे हम प्रिजर्व करते हैं। तीन चीज, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। किससे? प्लांट स्पेसिमेन को। कहाँ पे? हर्बेरियम में। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर हम बात कर दी जाए बोटेनिकल गार्डन की बात कर दी जाए, बोटेनिकल गार्डन की बात कर दी जाए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिव इन प्लांट, लिव इन प्लांट तो हम लोग कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करते हैं हम ये सारी चीज़ स्टोर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, गार्डन से मतलब ये जाहिर से बात है, लिव इन चीज़ें हो जा वो सारे स्टोर करते हैं। चलो ये बताओ, NBRI का पूरा फुल फॉर्म बताओ। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? सर लखनऊ, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है। अब ये बताओ, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? इंडियन, इंटरनेशनल नहीं बोला हूँ, इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये हावड़ा में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है ये हावड़ा में है। और NBRI जो है मतलब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में है। ठीक है, ठीक है सर। म्यूजियम जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब एजुकेशन पर्पस की वजह से म्यूजियम बनाया जाता है, जिसमें प्लांट एनिमल दोनों तो रखते हैं। यहाँ पे भी एनिमल स्पेसिमेंस
क्यों रखते हैं? क्योंकि भैया स्टडी करने के लिए हर जगह से अच्छे-अच्छे बच्चे आएँ और उन सारे एनिमल, प्लांट के बारे में जानें। तो ये सारी चीज़ प्रिज़र्व कर दिया जाता है प्लांट और एनिमल में, अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है? ठीक है सर। फिर चलो ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर दी जाए सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने वाले कौन है सर? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे दिया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इन्होंने क्या क्लासिफाई किया था? प्लांट को क्लासिफाई किया था 3 पार्ट में, ट्री सबसे बड़ा प्लांट, श्रब जो मीडियम में है, और हर्ब जो छोटे छोटे प्लांट है। मतलब प्लांट के हाइट पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जो सबसे बड़ा रहेगा वो ट्री नाम दिया, मीडियम रहेगा श्रब दिया, और जो छोटा रहेगा हर्ब दिया। और एनिमल तो जो क्लासीफाई किए वो रेड ब्लड के रूप में क्लासीफाई किए, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया? लिनियस। इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? 2 क्लास में, मतलब 2 किंगडम दिया। कौन से? प्लांटी एनिमिलिया। किस बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे। अब इनका जो क्लासिफिकेशन था, क्या क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। पहली चीज प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में नहीं कर पाया, और फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस के बीच में इनका क्लासिफिकेशन नहीं रहा। अच्छा चलो ठीक है, अब बात कर दी जाए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात कर दी जाए, तो इसमें क्या गलती की इन्होंने? तो ये गलती कर दी है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाए। फिर ऑटोट्रॉप में प्लांट आता है, लेकिन जो हेटेरोट्रॉप होता है उसके पास भी सेल वॉल होता है, लेकिन वो जो फंगस होता है, जो फंजी होता है वो हेटेरोट्रॉप होता है, लेकिन उसके पास भी सेल वॉल होता है। लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी, भाई प्लांट के पास भी सेल वॉल है, फंजी के पास भी सेल वॉल है, लेकिन प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन फंजाई जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, तो इनका मैच नहीं किया। फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में इन्होंने क्लासीफाई नहीं कर पाया, तो फिर लॉन्ग टाइम तक इनका क्लासिफिकेशन नहीं चला, मतलब लॉन्ग टाइम तक इनका क्लासिफिकेशन सही नहीं रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 क्लासिफिकेशन दिए, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जो कि आर.एच. विटेकर 1969 में दिए, ठीक है। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है। मेन क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, ठीक है। इसमें 3 डोमेन थे। पहला कौन सा था? पहला था मोनेरा। मोनेरा के अंदर 2 डोमेन आया, एक यूकैरियोटिक, एक देखो मोनेरा के अंदर आर्चिबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये 2 डोमेन हुए, और बाकी जितने बचे सारे यूकैरियोट थे। मतलब कुल मिलाते 3 डोमेन बने। मोनेरा के अंदर 2 डोमेन बना, एक आर्चिबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और बाकी जितने बचे सारे यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन बना, उसमें अर्लियर सिस्टम में, अर्लियर जो पहले लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें क्या क्या सेल वॉल के बेसिस पे अंदर कर दिया गया था। बैक्टीरिया तो अंदर कर दिया गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी तो, फंजाई तो, मॉसेस तो, फन तो, जिम्नोस्पर्म तो, एंजियोस्पर्म तो प्लांट के अंदर रख दिया गया था, जो कि ये सारे सही नहीं थे क्लासिफिकेशन। बाद में ये सारी चीज़ जब 5 किंगडम बन गया, तो इन सारे लोग तो सेपरेट कर दिया। जैसे कि प्रोकैरियोटिक जो थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, ये मोनेरा में डाल दिया गया। जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे वो प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, और बाकी जितने भी मल्टीसेलुलर, मतलब मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ये सारे अलग किंगडम बना दिए, जिसमें 3 आते हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद अगर बात कर दी जाए, तो फंजाई के अंदर काइटिन का सेल वॉल होता है, प्लांट के अंदर सेलुलोज का होता है, प्रोटिस्टा में होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है। और मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर एब्सेंट होता है, बाकी सबके अंदर प्रेजेंट होता है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहले जो सबसे पहले आया सेलुलर, प्रोटिस्टा सेलुलर, फंजाई मल्टी सेलुलर, फिर उसके बाद प्लांट में टिश्यू आ गया, ठीक है।
और एनिमलिया में ऑर्गन सिस्टम आ गया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं देखो क्लाइमेडोमनास और स्पाइरोजारा जो ये किसके अंदर आता है, एल्गी, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, ये एल्गी के अंदर आता है। एल्गी जो कि यूकैरियोटिक होता है। एल्गी, अरे प्लांट के अंदर भैया, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, प्लांट जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो एल्गी जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। तो दैट मीन ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। इस वजह से ये मल्टी सेलुलर मतलब यूकैरियोट होने की वजह से मतलब प्लांट किंगडम जो है मल्टी सेलुलर है। देख, प्लांट के अंदर प्लांट किंगडम में 5 लोग आते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ठीक, उसके अंतर्गत बात कर दी जाए तो उसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जो एल्गी के अंदर जो ये 2 मेंबर होते हैं, क्लाइमेडोमनास और स्पाइरोजारा, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। तो अगर बात कर दी जाए तो एल्गी के अंदर रखे गए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं तो ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। क्यों भैया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर दी है मोनेरा बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर है। मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया होता है। मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। एक हाथ में मतलब एक हैंड फुल सॉइल में 100 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं, जैसे कि हमारे डीप ओशियन, स्नो, डेजर्ट, स्प्रिंग, ये सारी जगह ये लोग सरवाइव करते हैं। ठीक है, और अगर किसी अलग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं तो एज ए पैरासाइट के रूप में रहते हैं। अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं तो ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं। मोनेरा अगर किसी और के बॉडी पे या और किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है तो एज ए पैरासाइट ही रहता है। ठीक है, बैसिलस मोस्ट कॉमन शेप होता है, स्पोर जो होता है। फिर उसके बाद स्पाइरलम होता है, फ्लैजिलेटेड आता है। जो स्पाइरलम होता है इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए फ्लैजिलम बोलते हैं। विब्रियो शेप का भी होता है। ठीक है, अब इसका वेरी सिंपल और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ये मोनेरा का होता है। इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मोस्ट एक्सटेंसिव होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इनके जो क्या नाम है, ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं वे इन ऑर्गेनिक सब्सट्रेट से करते हैं। ठीक है, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या मेनली डिफरेंस होता है, वो होता है सेल वॉल का। हेलोफिल की बात कर दी जाए, ये सॉल्टी एरिया होते हैं। मेथेनोजन जो होती है मार्शी एरिया में होता है। और थर्मोएसिडोफिल जो कि एक क्या नाम है, थर्मोएसिडोफिल की बात कर दी जाए भैया, थर्मोएसिडोफिल की बात कर दी जाए तो ये हॉट स्प्रिंग में होते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। ठीक है, मिथेनोजन ट्राउडन में पाया जाता है। मिथेन में CO2 हो जाए, मीथेन हो जाए, वाटर हो जाए, H2S हो जाते हैं। ये बायोगैस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यू बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो अलग अलग डिफरेंट 1000 यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें यू बैक्टीरिया तो बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर 3 चीज, अदर सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होता है। अदर इनके अंदर फ्लैजिला हो जा तो मोटाइल हो जा, अदर फ्लैजिला नहीं हो जा तो नॉन मोटाइल हो जा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इन्हीं को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और इनका क्लोरोफिल किसके बराबर है, मतलब अगर बात कर दी जाए तो इनका क्लोरोफिल बड़े प्लांट के बराबर होता है। फोटोसिंथेसिस होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मैरीन होते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। ये जेलेटिनियस शीट से सराउंडेड होते हैं और ये वाटर बॉडी
ये क्या नाम है, अदर वाटर बॉडीज में पॉल्यूटेड कर लेते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ब्लूम है। इनके 8 स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, और इनका एग्जाम्पल होता है नॉस्टस और एनाबेना। ठीक है, कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ये सारे रिलीज करते हैं और क्या बना देते हैं, एटीपी प्रोडक्शन। ये मिनरल न्यूट्रिशन में तुम लोग पढ़े हो जाए। ग्रेट रोल होता है रिसाइक्लिंग, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन, सल्फर, ये सारी बात चल रही है। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबेंडेंट में पाए जाते हैं, मेजॉरिटी डिकम्पोजर होते हैं, मेजॉरिटी डिकम्पोजर होते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस मतलब मिल्क तो कर्ड में बदलना, एंटीबायोटिक बनाना और नाइट्रोजन फिक्सेशन करना लेजुमिनेसी में। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब माइटोप्लाज्मा की बात चली जाए तो माइटोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल नहीं होता इनके अंदर, स्मॉलेस्ट सेल होते हैं जो कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता, बिना ऑक्सीजन से ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। और माइटोप्लाज्मा पैथोजेनिक दोनों में होता है, एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। प्रोटिस्टा की बात चल रही है, प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक होता है। इनकी बाउंड्री कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होती है, इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है, इनके अंदर 5 लोड पाए जाते हैं, थ्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूडलिनॉइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोअन। इनके अंदर 5 लोड पाए जाते हैं। ये प्राइमरीली बात कर दी जाए एक्वाटिक होते हैं, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है। सेल वॉल जो होता है सॉरी मैं क्या बोला, बाउंड्री जो होता है वो नॉट वेल डिफाइंड होता है। बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब थ्राइसोफाइटा के अंदर 2 लोग आते हैं, डायटम, डेस्मिट। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मैरीन वाटर में, दोनों पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोटिंग करते हैं, फ्लोटिंग तो बोलते हैं प्लैंकटन। और ये 2 थिन ओवरलैपिंग सेल मिलकर बनाते हैं सोप बॉक्स का एक क्या नाम है फॉर्मेशन करते हैं। और ये सोप बॉक्स जो है, बहुत सारे सोप बॉक्स मिलके इस सिलिका का बबल बना लेते हैं। सिलिका बहुत बड़ा, मतलब सिलिका का एकदम बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना लेते हैं। और ये जो सिलिका का क्या नाम है वॉल बनाते हैं, ये कभी डस्टेबल नहीं होता, इनडस्टेबल होता है। ठीक है, और रही बात ये क्या नाम है किस चीज़ में मदद करते हैं, तो ये पॉलिसिन में, फिल्ट्रेशन में और सिरप में। पॉलिसिन, फिल्ट्रेशन और सिरप बनाने में ये सारे लोड उपयोग होते हैं। ठीक है, डायटम जो कि चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन था। डाइनोफ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला होता है, ये मैरीन में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड। इनके 4 कलर याद कर लो, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। पूछे जाते हैं कलर नाम दे देंगे, उसमें कई सारे अलग अलग नाम दे सकते हैं कलर में, तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। इनके इस तरीके से पिगमेंट पाए जा सकते हैं। और इनके सेल वॉल जहाँ से इनके सेल वॉल में जहाँ से फ्लैजिला निकलता है, उस फ्लैजिला तो मतलब उस पॉइंट को बोलते हैं सेलुलोजिक प्लेट। ठीक है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्जिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स, 4 पॉइंट में। ठीक है, इन एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट नाम से पाया जाता है, जिसका नाम होता है जोनियोलस। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और रेड टाइट बना लेते हैं, और इसकी वजह जो सी होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और मैरीन जो एनिमल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इवेंट मर जाते हैं, चिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यूडलिनॉइड की बात कर दी जाए तो ये फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और इनके अंदर जो फ्लैजिला निकलता है उस प्रोटीन का बना होता है, यहाँ पे प्रोटीन का बना होता है। और ये जो प्रोटीन का बना होता है उसको बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, इनके पास एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। जब इनके पास सनलाइट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस की वर्क करते हैं, फोटोसिंथेसिस की तरह वर्क बिहेव करते हैं, और सनलाइट नहीं रहता है तो ये पैरासाइट की तरह प्रीडेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, स्लाइम मोड सेप्रोफिटेड प्रोटिस्टा होता है। इनके
जो क्या नाम है सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम नहीं बनाते, स्पोर बनाते हैं। लेकिन कहाँ पे बनाते हैं? टिप पे बनाते हैं। और इनके पास ट्रू सेल वॉल होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और ये बहुत साल तक ये सर्वाइव करते रहते हैं। इवन एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। इनका जो स्पोर जो होता है वो एयर करंट से डिस्पर्ज होता है। ठीक है, अब प्रोटोजोन की बात कर दी जाए तो प्रोटोजोन हेटेरोटॉपिक होते हैं, प्रेडेटर भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। हेटेरोटॉप, प्रेडेटर, पैरासाइट। ठीक है, अब जैसे एमीबियोइड बात कर दी जाए तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं एमीबियोइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये जो क्या नाम है, जो अपने प्रे तो पकड़ते हैं तो बाय दी हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जो कि फास्ट फीड होता है। और मैरीन फॉर्म की बात कर दी जाए तो सिलिका सेल इनलोड में पाए जाते हैं। अगर फ्रेश की बात कर दी जाए तो सूडोपोडिया इनलोड के पास होता है, और मैरीन फॉर्म में बात कर दी जाए तो इनलोड के पास सिलिका सेल पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एंटाइमीबा हो जाता है, जो कि एक पैरासाइट होता है। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल होता है टिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस टॉर्च चलता है। इनके पास फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो पैरासिटिक हो जाते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन जो होता है, ये क्या नाम है, इनके पास 1000 ऑफ सीलिया पाए जाते हैं और ये सेल सरफेस से आउटसाइड में होते हैं। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम हो गया। और फिर उसके बाद हमारा आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम होता है, स्पोर लाइक स्टेज होता है। इसमें तुम्हें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तुम्हें मालूम पड़ेगा। फंजाई की बात कर दी जाए, हेटेरोटॉपिक होते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, मार्फोलॉजी और हैबिटाट इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। सबसे कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो खाए भी जाते हैं, जैसे टोड स्टूल होता है, ये भी फंजाई होता है। ठीक है, ईस्ट जो कि ब्रेड और बियर दोनों में बनाने में उपयोग होता है। और इनफैक्ट हमारे दवाइयों में भी पेनिसिलिन जो होता है वो ईस्ट से ही बनता है। ठीक है सर। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? एयर और वाटर और सोयल ह्यूमिड एरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वार्म और ह्यूमिड एरिया में भी पाए जाते हैं। एक ईस्ट ऐसा एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी फंजाई जो होता है सारे फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होती है और ट्यूब लाइट होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा। ठीक है सर। फिर उसके बाद इनके पास क्रॉस वॉल होता है, जो कि इस क्रॉस वॉल का मतलब क्या है? ये क्या नाम है, बहुत सारे हाइफा मिलते बहुत सारे हाइफा मिलते माइसीलियम का डेवलपमेंट कर देते हैं। ठीक है, माइसीलियम डेवलप कर जाते हैं। अब इनकी बात कर दी जाए रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है, वेजिटेटिव किस तरीके से होता है? फ्रेगमेंटेशन और फिजन और बर्डिंग। जो वेजिटेटिव हो रहा वो 3 प्रकार से हो रहा है, एक फ्रेगमेंटेशन, एक फिजन, एक बर्डिंग। और एसेक्सुअल की बात कर दी जाए तो टोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। टोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। और सेक्सुअल की बात कर दी जाए ऊस्पोर, एक्टोस्पोर, बेसिडोस्पोर। मैंने तीन नाम लिया फ्रेगमेंटेशन में, सॉरी वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग। 3 प्रकार से फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। और एसेक्सुअल में टोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर हो जाता है। और सेक्सुअल में ऊस्पोर, एक्टोस्पोर, बेसिडोस्पोर। ठीक है, अब इनमें इनकी अलग अलग लाइफ साइकिल होती है, अलग अलग प्रोटीन बॉडी बनते हैं। अब देखते हैं, इनमें 3 प्रोसेस होते हैं, प्लाज्मोडेर्मी, कैरियोडर्मी और मियोसिस। ठीक है, अब बात कर दी जाए तो इनके पास क्या नाम है, 2 हैप्लॉइड हाइफा होते हैं। दोनों जब फ्यूज कर जाते हैं तो ये हैप्लॉइड सेल बना देते हैं। उसमें एक फेज आता है डायथेरियन फेज, और जिसे हम बोलते हैं डायथेरियन फेज। ठीक है, फिर उसके बाद मियोसिस होता है, फिर हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है। फाइटोमाइसेटिक की बात कर दी जाए, ये एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं, डिटेन वुड में पाए जाते हैं, मॉइस्ट में पाए जाते हैं, डैम्प प्लेस में पाए जाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। और इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। ठीक है,
सिनोसिटिस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि जूस्पोर से चलते हैं या एप्लेनोस्पोर से चलते हैं, ठीक है। एप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है, जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है। इनका जो स्पोर होता है एंडोजीनस होता है और प्रोड्यूस कहाँ होता है, स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजियम में। फिर इनका दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद इनके अंदर 3 एग्जाम्पल आता है, राइजोपस, म्यूटर, एल्बिडो, ठीक है, ठीक है। एक्टोमाइसिटिस तो सेट फंजाई बोलते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। पेनिसिलिन जो कि बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर होता है, बहुत रेयर पाए जाते हैं, जो कि ईस्ट बनता है, ईस्ट सेट्रोमाइसिस एरिवेसी से बनता है, जो कि ये सप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, और जो कि काउडन में डेवलप होता है। ये ब्रांच होते हैं, सेप्टेट होते हैं, इनके अंदर टोनिडिया पाया जाता है, एजोजीनस होते हैं और टोर्नेडो 4 पाया जाता है, और ये टोनिडिया जर्मिनेट करते एक माइसीलियम बना लेते हैं। माइसीलियम बनाने के बाद सेक्सुअल स्पोर की बात करी जाए तो ये एस्ट्रोस्पोर में पाए जाते हैं और इनका फ्रूटिन बॉडी एस्ट्रोटार्प होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल होता है एस्परजिलस, टेलेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में उपयोग होता है। इसके अंदर कुछ खाए भी जाते हैं, ऐसे तो खान एडिबल के रूप में यूज होते हैं, मॉरस और टफल। फिर बेसिडोमाइसिटिस जो कि एक ब्रेटेड फंजाई के नाम पे जाना जाता है। फिर उसके बाद इन्हीं को पफबॉल बुलाया जाता है। ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, लॉट पे भी पाए जाते हैं, ट्री स्टम्प में भी पाए जाते हैं। ये जो कि लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर पाया जाता है, तो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा रस्ट डिसीज और स्मट डिसीज, ठीक है। रस्ट डिसीज और स्मट डिसीज, जो रस्ट डिसीज व्हीट के अंदर होता है, स्मट डिसीज मेज के अंदर होता है। माइसीलियम इनका ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन में पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। प्लाज्मोजेमी जो होता है, इनके अंदर 2 वेजिटेटिव सेल फ्यूज करते हैं और सोमेटिक सेल पहले फ्यूज करते हैं, फिर बाद में वेजिटेटिव सेल आ जाते हैं। इनके अंदर डायथेरियम फेज आता है, बेसिडियम पाए जाते हैं, बेसिडोस्पोर बनता है, एजोजीनस होता है, इनका बेसिडियम फ्रूटिन बॉडी बनता है, बेसिडोचार्प बनता है। इनके अंदर एग्जाम्पल एड्रेटस, अस्टिलाडो, पसीनिया होता है। फिर ड्यूट्रोमाइसिटिस, इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोल जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। एसेक्सुअल फेज पाए जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं पाए जाते, इस वजह से इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई बोले जाते हैं। अगर इनमें अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया तो देन इसे हम बेसिडोमाइसिटिस में भेज देंगे, ठीक है। और इसके अंदर एग्जाम्पल होता है अल्टरनेरिया, टॉलीट्राइटम और ट्राइटोडर्मा, ठीक है। अब उसके बाद वायरस और वायरॉइड की बात करी जाए तो वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स ये किसी क्लासिफिकेशन में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये इनके पास अदर सेल वॉल नहीं होता है। सेल होता है अदर लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं तो ये लिविंग होते हैं, अदर लिविंग बॉडी छोड़ दे तो ये नॉन लिविंग कहलाते हैं, ठीक है। पहले साइंटिस्ट आए आइवन उस्ट्री, डीमेरिट आइवन उस्ट्री 1892 में, इन्होंने वेनोम नाम दिया जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आए एम.डब्ल्यू. बेजरनेट 1898, इन्होंने बताया ट्रॉन्टाइजम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब जो टोबैको प्लांट होता है, इन्फेक्टेड प्लांट होता है, वो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर आए W.M. स्टेनले 1935, इन्होंने बताया जो वायरस होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है और लार्जली प्रोटीन के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो क्रिस्टल बना होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। फिर वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA भी और DNA दोनों में से कोई एक ही होता है। वायरस कभी भी DNA RNA दोनों नहीं कंटेन करता है। और अदर प्लांट की बात करी जाए तो प्लांट सिंगल स्टैंडर्ड RNA से इन्फेक्ट करता है। वहीं एनिमल में बात करी जाए तो सिंगल चाहे डबल दोनों, और चाहे RNA हो चाहे DNA हो, एनिमल में चाहे जैसे इन्फेक्ट कर देता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA तीनों होता है। और बैक्टीरियोफेज की बात करी जाए तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA से ही वायरस को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कैप्सिड का स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है, कैप्सोमियर, ठीक है।
अब उसके बाद बताते हैं वायरॉइड 1971 टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे इन्फेक्टियस एजेंट पाए जाते हैं, स्मॉल वायरस से स्मॉल होते हैं, इनके अंदर 2 डिसीज पाए जाते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जिसे हम बोलते हैं मैट काउ डिसीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इनके अंदर फ्री आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन कोड एब्सेंट होते हैं, प्रोटीन कोड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्रियॉन्स की बात कर दी जाए तो ये मेडिसिन के रूप में पाए जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है और इनका साइज जो होता है सिमिलर वायरस के ही बराबर होता है और इन्हीं प्रियॉन्स इनके अंदर आता है स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैट काउ डिसीज जो कि कैटल में पाया जाता है। उसी एनालॉगस में हम लोग में सीआर जेटॉप डिसीज पाए जाते हैं ह्यूमन बींग में। लाइकेन की बात कर दी जाए तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अगर सिर्फ फंगल कंपोनेंट की बात कर दी जाए तो उसे माइक्रोबियोन्ट बोलते हैं। अगर सिर्फ एल्गी कंपोनेंट की बात कर दी जाए तो फाइटोबियोन्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद हम आते हैं प्लांट किंगडम। सबसे पहले देने वाले प्लांट किंगडम कौन है भैया? प्लांट किंगडम सबसे पहले देने वाले लीनियस साहब है, जो कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इन्होंने किस बेसिस पे दिया गया था? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे इन्होंने दिया। क्या क्या बेसिस था? हैबिटाट, नंबर, कलर, शेप ऑफ लीफ। हैबिटाट, नंबर, कलर, शेप ऑफ लीफ, इनसे चार बेसिस था। अब ये इनका क्लासिफिकेशन क्यों फेल हो जाए? क्योंकि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तो सेपरेट कर दिया और दूसरी चीज वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन तो इक्वल वेटेज दे दिया गया। फिर इनका क्लासिफिकेशन ठप हो गया। फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो कि बेंथम होटर ने दिए। इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया? इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और काफ़ी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की। ठीक है, इंक्लूड किए। ठीक है, ये देने वाले बेंथम हुटर साहब हैं। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन इसलिए फेल हो गया क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात नहीं की। फिर उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि इवोल्यूशनरी बेस पे था, इवोल्यूशनरी की बात कर रहा था। यहाँ पे ये मोस्ट एक्सेप्टेबल पाए गए। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ मोस्ट एक्सेप्टेबल पाया गया। इनके अंदर सेम टेस्ट था लेकिन इनके अंदर कॉमन इंसेस्टर, सेम टेस्ट था और कॉमन इंसेस्टर पाए जाते हैं। इनके अंदर 3 लोग आते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक समय पर बहुत हजारों ऑब्जर्वेबल डाटा तुम पढ़ सकते हो। फिर साइटो टेक्सोनॉमी, ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो तुम पढ़ सकते हो जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। और फिर कीमोटैक्सोनॉमी, ये प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट तो कंफ्यूजन तो रिसॉल्व करते हैं, इन्हें बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। एल्गी की बात कर दी जाए, ये सिंपल होते हैं, थायरॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लार्जली एक्टिवेटिक होते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट स्टोन होते हैं, सॉयल में भी पाए जाते हैं, वुड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वहीं एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएट हो जाए तो माइक्रोराइजा का फॉर्मेशन कर देते हैं। अदर एनिमल के साथ एसोसिएट हो जाए तो स्लॉट बियर बना लेते हैं। अदर फिलामेंटस, इनके काफ़ी ज़्यादा फॉर्म और साइज अलग अलग ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। जैसे कि टोलोनियल की बात कर दी जाए तो वॉल्वस हो जाए, फिलामेंटस में यूलोथिस, स्पायरोजायरा आ जाए, और मैरीन में बात कर दी जाए तो टेल्प आ जाता है। ये मैसिव प्लांट बॉडी होते हैं। फिर उसके बाद कर दी जाए इनके रिप्रोडक्शन में 3 प्रकार होते हैं। एक वेजिटेटिव जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल की बात कर दी जाए तो इसमें जूस पोर होता है मोस्ट कॉमन। और सेक्सुअल की बात कर दी जाए इनके अंदर 3 लोग आते हैं, एक आइसोजेमस, एक एनाइसोजेमस, एक ऊजेमस। आइसोजेमस की बात कर दी जाए इनके अंदर 2 टर्म होता है। जब फ्लैजिला प्रेजेंट हो जाए, जब फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो यूलोथेरिस हो जाए, जब फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है तो स्पायरोजायरा हो जाएगा। ये आइसोजेमस का एग्जांपल हो जाएगा। एनाइसोजेमस का एग्जांपल यूडोरिना हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं ऊजेमस के अंदर वॉल्वस और फ्यूटस आ जाते हैं। ठीक है, वॉल्वस और फ्यूटस आ जाते हैं। मोस्टली जो एल्गी होता है मोस्टली हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द
टोटल CO2 फिक्सेशन एलजी ही चलता है। एलजी फोटोसिंथेसिस भी चलता है और फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन लेवल मतलब फोटोसिंथेसिस का लेवल बढ़ा देगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और बहुत सारे एलजी फूड के रूप में उपयोग किए जाते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड के रूप में उपयोग कर दिए जाते हैं। मोस्टली पोरफायरा, लेमनेरिया, सल्जासम ये फूड के रूप में उपयोग कर जाते हैं। और इतना ही नहीं, मोर देन 70 स्पीशीज एलजी के यूज किए जाते हैं फूड के रूप में, फूड के सप्लीमेंट में यूज किया जाता है। एल्जिन की बात चली जाए तो ये ब्राउन एलजी होता है और टेराजिन की बात चली जाए तो रेड एलजी होता है। इनके अंदर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। डिलेसरिया और डिलेसरिडियम जो होता है ये आइसक्रीम और जेलीज में पाए जाते हैं। क्लोरेला जो कि स्पेस टेबलर बोलते हैं, जो कि स्पेसर लोड, ये सारी चीज प्रोटीन के रूप में उपयोग करते हैं। इनके अंदर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी पाया जाता है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एलजी होता है, जो कि ग्रीन एलजी का एक मेंबर होता है। क्लोरोफाइसी ये यूनिसेलुलर होता है, क्लोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है और बी होता है, ये ज्यादा डोमिनेट होते हैं। इनके अंदर कई सारे वैरायटी के शेप पाए जाते हैं, जैसे कि रेटिकुलेटा, रिबन शेप, ये सारे शेप पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन अगर स्टोर कर दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं पायरेनॉइड। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड कंटेन करते हैं प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और स्टार्च करते हैं, ठीक है। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल पाए जाते हैं और जो इनका सेल वॉल होता है सेलुलोज से बना होता है। वेजिटेटिव जो होता है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ये बात कर दी। और इनके अंदर का एग्जाम्पल क्लाइमिडोमोनास, वॉल्वॉट, यूलोथिस, स्पायरोजाइरा, तारा हो जाए। फियोफाइसी की बात चलिए, ब्राउन एलजी जो कि प्राइमरीली मैरीन होते हैं, जेरेट वेरिएशन इन साइज फॉर्म, इनका वेरिएशन और साइज की बात चली जाए मोस्ट वेरिएबल होता है। सिंपल होते हैं, ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। और फिलामेंटस का एग्जाम्पल एटोचार्पस होता है जो कि इसी मेंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इनके अंदर क्लोरोफिल ए तो पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल ए के साथ में सी पाया जाता है। और इतना ही नहीं, इससे एडिशनल तो पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे थी जैंथोफिल और फ्यूटोजैंथिन, जो कि ये ब्राउन एलजी में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं फियोफाइसी, ठीक है। फूड स्टोर करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जैसे कि यहाँ पे बात कर दी जाए, ये जो होता है फूड स्टोर करते हैं मैनिटॉल और लेमनेरिया के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये रही बात वेजिटेटिव जो सेल होता है, ये सेलुलोज वॉल का बना होता है। इनके अंदर जिलेटिनियस प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एल्जिन बोलते हैं। इनके अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं, एक होल्ड फास्ट, एक स्टाइप, एक फ्रॉड। इनमें से जो क्या नाम है फोटोसिंथेसिस चलता है, जो फोटोसिंथेसिस चलता है वो होता है फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड सॉरी स्टाइप होता है, स्टाइप होता है, ठीक है, ठीक है। नहीं, फ्रॉड ही होता है फोटोसिंथेसिस ऑर्गन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बात कर ली जाए, फर्मेंटेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि दो फ्लैजिला मतलब बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर से होता है। इनका जो गैमेट होता है पियर शेप का होता है। इनके अंदर 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोडर्मस, एनाइसोडर्मस, ऊडर्मस तीनों मिलके होते हैं। और इनका जो गैमेट होता है पायरीफॉर्म, जिसे हम पियर शेप में बोलते हैं। और इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। इनका एग्जाम्पल एटोचार्पस, डायस्ट्रोटा, लेमनेरिया, सल्जासम, फ्यूचस होता है। रोडोफाइसी ये रेड एलजी को बोलते हैं। प्रीडोमिनेंस होते हैं रेड पिगमेंट, क्योंकि इनके अंदर फाइटोइरेथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है। मेजॉरिटी जो कि रेड एलजी जो कि मैरीन होता है, ग्रेटर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, वार्मर एरिया में पाए जाते हैं, डीपर एरिया में पाए जाते हैं। और इनके अंदर वेल लाइटेड रीजन बहुत अंदर तक प्रेजेंट होता है, डेप्थ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। इनका फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च रूप में। इनका जो फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के रूप में काफ़ी सिमिलर होता है इनका जो
फूड होता है जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है। वेजिटेटिव की बात कर दी जाए, फर्मेंटेशन। अगर एसेक्सुअल की बात कर दी जाए तो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल, इनके अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है तो नॉन मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल भी होता है तो नॉन मोटाइल। इसके अंदर का एग्जाम्पल हो जाएगा दिलेसिडियम, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ब्रायोफाइटा तो एम्फीबिया और प्लांट बोलते हैं, बिकॉज इनके अंदर ये दोनों जहाँ पाए जाते हैं, एम्फी मतलब बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों जहाँ पाए जाते हैं, ये सॉयल के रूप में इनका ये जो होते हैं वाटर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि इनके वाटर डिपेंडेंट, इसका मतलब ये होता है ये जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो इन्हें रिप्रोडक्शन में वाटर का हेल्प लेते ही जाना पड़ेगा रिप्रोडक्शन करने। और ये डैम्प एरिया, ह्यूमस सेल, शेडेड लोकेलिटी एरिया में भी पाए जाते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट रोल तो होता है प्लांट ससेशन में और बेयर रॉक में ससेशन करना, ठीक है। प्लांट बॉडी जो होता है ब्रायोफाइटा सब बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है एलजी के मुताबिक, ठीक है। एलजी के मुताबिक इनका जो थैलस होता है प्रोस्टेट होता है, इरेक्ट भी हो सकता है। ये अटैच होते हैं सब स्ट्रेसम में। और जो कि यूनिसेलुलर होता है, सब स्ट्रेसम जो होता है, सब स्टेरेटम जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर जो होगा वो राइजॉइड होता है। इनके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू प्लांट, तो ये सारी चीज एब्सेंट होता है। इनका ब्रायोफाइटा जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है तो गैमेट बनाएगा, और गैमेट बनाएगा तो ये इन्हें हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन एंथेडियम और एंथ्रोजोइड पाया जाएगा। एंथ्रोजोइड जो होता है वो जो होता है एंथ्रोजोइड होता है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे आर्चिडोनियम बोलते हैं, जो कि फ्लास्क शेप का होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है। और एंथ्रोजोइड जो होता है वो वाटर में रिलीज हो जाता है। फिर उसके बाद ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इन दोनों का जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट तुरंत डू नॉट अंडरगो, तुरंत अंडर मियोसिस नहीं करता है, इमीडिएटली मियोसिस नहीं करता है। वो थोड़ी क्या नाम है, इमीडिएटली रिडक्शन नहीं चलता है, मियोसिस नहीं चलता है। पहले ये मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसे हम स्पोरोफाइट बनाते हैं। स्पोरोफाइट जो कि नॉन फ्री लिविंग होता है, ये अटैच होते हैं फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट और ये नरिश करते हैं। फिर उसके बाद इनके अंदर कैप्सूल पाया जाता है, वो कैप्सूल मियोसिस चलते ये स्पोर बनाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो कि लिटिल एटोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है। इनके अंदर कौन आते हैं, इनके अंदर लीवर वॉर्ट आता है, लीवर वॉर्ट आता है और मॉसेज आता है। लीवर वॉर्ट मॉइस्ट शेडी एरिया में पाए जाते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम में पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, बार्ट ऑफ ट्रीज में पाए जाते हैं, डीप इनवुड में पाया जाता है, डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजर अप्रेस टू दी सबस्ट्रेट में भी पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन से होता है, इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे हम बोलते हैं जेमा। जेमा बोलते हैं, जेमा जो कि ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड पाए जाते हैं। और ये क्या नाम है, डेवलप होते हैं रिसेप्टर से, और जिसे हम बोलते हैं जेमा तब। जेमा तब जब अपने पेरेंट बॉडी तो डीअटैच होते हैं और वो तुरंत जर्मिनेट कर देते हैं न्यू इंडिविजुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मेल हो चाहे फीमेल हो, ये प्रोड्यूस करते हैं सेम चीज, मतलब सेम या डिफरेंट थैली पे अपना स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट इनका बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते, 3 लोड बनाते हैं, फूड सेटा कैप्सूल में बदल जाते हैं। और फिर उसके बाद कैप्सूल में मियोसिस हो जाता है। मियोसिस हो जाने के बाद ये क्या नाम है, स्पोर बन जाता है। स्पोर जो कि फ्री लिविंग होता है, गैमेटोफाइट होता है। मॉसेस की बात कर दी जाए, इनके अंदर प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, जो कि 2 स्टेज में होता है, एक प्रोटोनेमा, एक लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा जो होता है ये पहला स्टेज होता है जो कि ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप करता है। फिर उसके बाद ये ग्रीन होते हैं, ब्रांच होते हैं, और फिर फिलामेंटस एलजी होता है। फिर प्रोटोनेमा जब पहला प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, फिर उसके बाद लीफी स्टेज आ जाता है। लीफी स्टेज डेवलप करता है ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, ठीक है। फिर उसके बाद इनके अंदर लेटरल बड बनना शुरू हो जाता है। और ये जो लेटरल बड बनता है ये अपराइट मतलब ऊपर की तरफ बनना शुरू होता है। सिलेंड्रिकल होते हैं, एसिस सिलेंड्रिकल होते हैं, स्पाइरली होते हैं, इनका लीफ स्पाइरली अरेंज होता है। और ये अटैच होते हैं सॉइल से और मल्टीसेलुलर। और
और इंटरराइजोइड जो होता है ब्रांच होता है, ठीक है। ये सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। बर्डिन जो होता है इनके अंदर एंथेडिया आर्चिडोनिया दोनों पाए जाते हैं। एपेक्स पे पाए जाते हैं। शूट होता है, फूड सीटा कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट मॉसेज और इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं मॉसेज के स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा इलुबरेट होते हैं देन लिवर और कैप्सूल जो होता है वो कंटेन करता है स्पोर और इसमें भी मियोसिस होता है। स्पोर बाहर आ जाता है। स्पोर जो बाहर आता है बाय दी कॉमन बाय दी एयर, ठीक है। फिर उसके बाद इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइटम स्पेजनम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइटम स्पेजनम ये मॉसेज का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। फिर टेरिडोफाइटा की बात कर दी जाए तो टेरिडोफाइटा तो हम बोलते हैं हॉर्स स्टील। चलो भैया अब टेरिडोफाइटा नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग का हेल्प मिलता रहेगा तो हम आप लोग के पास जल्दी से जल्दी रिवीजन करवाते रहेंगे। तो पढ़ते रहो और इसी तरह हम फास्ट के फास्ट रिवीजन करवाते रहेंगे। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।